हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं भाई अपनी सारी जर्सी रिवील। और मैं सही बता रहा हूँ, मैं तो थक गया भाई वहाँ से यहाँ तक आने में, इतना वजन है इनमें। लेकिन पता है तुम्हें, हर जर्सी की एक अपनी कहानी होती है। और कुछ लोगों को शौक होता है बाइक्स खरीदने का, कुछ लोगों को शौक होता है गैजेट्स वगैरह खरीदने का। मेरा जब से यूनाइटेड को फॉलो करना शुरू किया था ना, तब से एक ही क्रेज़ था कि भाई जर्सीज खरीदनी है। लेकिन उस टाइम पे औकात नहीं हुआ करती थी, क्योंकि घर से पैसा लेना अच्छा नहीं लगता था। मतलब आप घर वालों के पैसे पर कब तक ही ऐश करोगे। तो जब जॉब लगी, उस दिन से लेकर आज तक आपके सामने जितनी भी जर्सियाँ हैं ना, ये सारी की सारी अपने पैसों से खरीदी हुई हैं। और पता नहीं मैं कितने पैसे झोंक जाऊँ, इसमें से बहुत सारी आपकी ओरिजिनल हैं, और कुछ जर्सीज जो हैं वो हमने वेबसाइट्स वगैरह से खरीदी थी, जो आपकी फ़र्स्ट कॉपी अच्छी क्वालिटी की वेबसाइट्स जो प्रोवाइड करवाती हैं वहाँ से। तो चलो शुरू करते हैं, है ना। और हर जर्सी की छोटी मोटी कहानी जो है वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो भाई पहली जर्सी जो है, जो कि शायद कोई भी रोनाल्डो फैन नहीं याद करना चाहता। जर्सी देखो बहुत अच्छी थी ये, क्योंकि मुझे पर्सनली जो दोनों जर्सीज थी होम और अवे, उनमें से अवे वाली जर्सी बहुत पसंद आई थी। लेकिन दिस वाज द गेम। इस जर्सी को पहनकर पोर्चुगल एलिमिनेट हुई थी वर्ल्ड कप 2022 से। तो इसके साथ यादें अच्छी नहीं, लेकिन हाँ, अगर आप क्वालिटी की बात करोगे और कैसी लगी थी मुझे ये जर्सी, तो दिस पर्सनली अभी तक जितनी भी मैंने इंटरनेशनल किट्स पोर्चुगल की खरीदी हैं, क्योंकि मैंने 2 ही 3 खरीदी हैं, तो उनमें से ये मेरी सबसे फेवरेट है। और अगली अगर हम जर्सी की बात करें, तो ये भाई आपकी ट्रेनिंग किट थी जब ओले गुनार सोल्शायर ने टेक ओवर किया था एज अ परमानेंट मैनेजर। तब उनके पहले फुल सीज़न में ये जो आपकी देख रहे हो ट्रेनिंग किट हुआ करती थी। तो ये मैंने ले ली थी, ऐसे ही फर्स्ट कॉपी आई है। दिस इज़ नॉट दी ओरिजिनल एडिडास वन। तो ये मुझे पड़ी थी तकरीबन 800 कुछ रुपए की उस टाइम पे। आज तो ये शायद मार्केट में अवेलेबल होगी या नहीं होगी। बट इसके बाद भाई अगली जर्सी ब्राज़ील की लिमिटेड ब्लैक एडिशन। ये जर्सी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, बस इसका इशू ये है कि इसका सब कुछ ही ब्लैक है। मतलब इसका जो नाइक का लोगो है, नाइकी का लोगो, वो भी ब्लैक है। ब्राज़ील का जो लोगो है वो भी ब्लैक है। तो इसमें कुछ समझ में नहीं आता। बट हाँ, अगर आपको एज अ कैजुअल वेयर भी अगर वेयर करनी है ना ये जर्सी, तो आप आराम से मॉल वॉल में और पार्टीज़ वार्टीज़ में पहन के जा सकते हो। बड़ा बड़ा प्यारा इसका कलर और इसका टेक्सचर बहुत बहुत अच्छा है। हाँ, ये जर्सी तो आई थिंक सबको याद ही होगी ना, कि मेरा बोबो इसी जर्सी को पहन के हुआ था जब मेसी ने वेगोस को बेवकूफ़ बुला दिया था। आई थिंक ये जर्सी अगर आप बात करोगे, इसका कॉलर बहुत प्यारा है, टेक्सचर बहुत प्यारा है। एंड नेदरलैंड्स अच्छा कर नहीं पाती इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में अच्छा खेलने के बावजूद। तो बीइंग अ डच फैन फ्रॉम 2010, मेरी ये पहली डच जर्सी थी। लेकिन सारी जर्सीज़ के बीच में तुम लोग यार मेरी इस जर्सी की तारीफ़ नहीं कर रहे हो, हैं। ये भाई मैंने अभी ऑर्डर की है, और इसके साथ क्योंकि मुझे ये जर्सी जब अराइव हुई ना, तो इतनी अच्छी लगी कि मैंने ऑरेंज वाली जो हमारी अवे किट है ना, वो भी ऑर्डर कर दी। और 656 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप महज 1200 रुपये में इसकी ओरिजिनल जो जर्सी है, ये ओरिजिनल जर्सी है, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। फर्स्ट कॉपी वगैरह के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि फर्स्ट कॉपी से होता क्या है कि जो फैब्रिक होता है ना, वो आपकी स्किन वगैरह को बहुत हार्म करता है। क्योंकि स्वेट जो आता है आपका, फिर अगर फैब्रिक अच्छा नहीं है जर्सी का, तो फिर वो अच्छे से आपका इवेपोरेट नहीं होगा, तो वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आती है। दिस जर्मन जर्सी ऑफ वर्ल्ड कप 2022, आई थिंक कोई भी जर्मन फैन इस साल के वर्ल्ड कप को क्या 2018 वाले वर्ल्ड कप को भी याद नहीं करना चाहता। लेकिन हाँ, अगर आप जर्सी की बात करो, आई थिंक एडिडास ने हमेशा से, क्योंकि एडिडास एक जर्मन कंपनी है, तो एडिडास जर्मनी की जर्सीज हमेशा अच्छी बनाती आई है। इसीलिए आप देखते हो कि बायर्न म्यूनिख की जर्सीज कितनी अच्छी रहती हैं। ये जर्सी मुझे इसके गोल्डन स्ट्राइप्स और इसका जो कलर टेक्सचर था वो बहुत अच्छा लगा था। उनकी होम जर्सी भी काफ़ी अमेजिंग थी। अब भाई आने वाली हैं आपकी मैनचेस्टर यूनाइटेड की जर्सी कलेक्शन। तो देखो, ये जब लास्ट ईयर मैंने ओरिजिनल जर्सी नहीं खरीदी थी ना, तब मैंने जब लेटेस्ट रूमर्स चल रहे थे कि भाई कैसी जर्सी है क्या है, तब मैंने ये जर्सी खरीदी थी। तो ये मुझे पड़ी थी तकरीबन 1200 रुपये की। और ये फर्स्ट कॉपी जर्सी है जो लास्ट ईयर हमने ख़त्म किया उसकी। बट इसके बाद मैंने 2-3 बार पहनने के बाद कभी ये दोबारा जर्सी पहनी नहीं, क्योंकि फिर मैंने ओरिजिनल एडिडास के स्टोर से नई ले ही ली थी। आई थिंक ये जर्सी अगर मुझे किसी एक चीज़ की याद दिलाती है, तो हमारे एक सक्सेसफुल रन की याद दिलाती है। और जब दूसरी बार जर्सी आएगी तो दूसरी चीज़ में किसकी याद दिलाती है वो ही बता दूंगा मैं। आई थिंक देखो,
5 साल वेट किया मैंने कि भाई कुछ ऐसा हो जिससे कि मैं ओरिजिनल जर्सी खरीद पाऊँ, और फिर हुआ ये। दिस मैन अराइव्ड एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, और मुझे एडिडास के स्टोर पर जाकर 5,000 खर्च कर कर ये जर्सी खरीदनी पड़ी। अब इस जर्सी के पीछे की कहानी ये कि जब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रोनाल्डो को साइन नहीं किया था ना, उससे पहले में ये जर्सी ऑर्डर कर चुका था, जो कि थी फर्स्ट कॉपी, और इस पर मैंने अपना नाम लिखवाया था, क्योंकि मैं यूजुअली ना प्लेयर नेम जर्सी खरीदता नहीं हूँ जब तक वो बहुत अच्छा करियर होल्ड ना करते हो। बट क्योंकि रोनाल्डो आया था वापस और ओल्ड ट्रैफर्ड पर कितने दिन खेलने वाला था वो हम किसी को पता नहीं था, एंड 12 साल के इंतजार के बाद आया था, तो फिर मैंने ये जर्सी खरीदी थी इस मकसद से कि मैं इसको फ्रेम कराऊंगा। एंड गाइस, किसी को भी पता है कोई जगह जहाँ पर जर्सीज फ्रेम हो सकती हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, क्योंकि मुझे ये रोनाल्डो 7 की जर्सी फ्रेम करवानी है। और इसके बाद भाई अगर आप बात करो दिस ब्यूटीफुल किट, आई थिंक इस जर्सी में ना मुझे एक मैच जो याद आता है वो है एडिनसन कवानी अगेंस्ट साउथहैम्पटन। वो कमबैक सेकेंड हाफ में आकर जो करवाया एडिनसन कवानी ने, और हम वो मैच जीत गए थे। आई थिंक आई विल नेवर फॉरगेट दिस। एंड एडिनसन कवानी आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड स्ट्राइकर्स इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम, और यूनाइटेड के नंबर 7 को पहनने वाले जितने भी रोनाल्डो के बाद स्ट्राइकर्स आए ना, या फिर जितने भी प्लेयर्स आए, उसमें आई थिंक एडिनसन कवानी वॉज द ओनली वन जिन्होंने उस 7 नंबर की जर्सी को थोड़ा सा जो जस्टिफिकेशन था वो दिया, और उसकी जो हाइप थी वो मेंटेन करके रखी। भाई ये जर्सी जब रिलीज़ हुई थी ना, आई थिंक हम में से किसी को पसंद नहीं आई थी, बट जब डेविड बेकहम ने ये जर्सी पहनी सबको लगा कि भाई यार नहीं, अगर डेविड बेकहम पहन सकता है ये जर्सी और उस पर अच्छी लग रही है तो हम ट्राई तो कर ही सकते हैं। तो मैंने जोश जोश में ना ये खरीद ली थी, और इस जर्सी में मुझे एक मैच जो याद आता है वो है अगेंस्ट PSG, मार्कस रैशफोर्ड का विनर पेरिस सेंट जर्मेन के अगेंस्ट, जब हमने एलेक्स टेलेस वगैरह को साइन किया था। वो एलेक्स टेलेस का पहला मैच भी था, और इस पर भी जैसे मैंने बोला ना कि मैं प्लेयर्स का नाम नहीं लिखवाता हूँ, तो इस पर भी मैंने मोहक 21 लिखवाया था। अब आप लोग सोचोगे कि वाई 21, तो भाई 21 मार्च इज़ माई बर्थ डेट, तो इसलिए मैं मोहक 21 नंबर की ही जर्सी खरीदता हूँ। अच्छा, तुम लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ कि तुमने जर्सी खरीदी हो और उसका लोगो हट गया हो? भाई ये जर्सी मैंने सिर्फ एक बार पहनी, और जर्सीज़ का ये रहता है कि अगर आप धो भी रहे हो ना तो उसको प्लीज़ मशीन में मत धोना, ये सजेशन है। चाहे आपकी ओरिजिनल जर्सीज़ हो, चाहे आपकी जो फर्स्ट कॉपी जर्सीज़ होती हैं वो हो। भाई ये जर्सी मैंने हाथ से धोई, और धोते धोते क्योंकि इसका जो लोगो था ना वो एम्ब्रॉयड नहीं था, वो स्टिक था ऊपर से, तो ये निकल गया। और अब ये जर्सी मैं पहनता इसलिए नहीं क्योंकि फिर पहन के बैठूंगा बिना लोगो के कैसी लगेगी। लोगो अलग से रखा हुआ है मेरे पास, बट मुझे वो कोई अभी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा मैं कैसे इसको स्टिक करूं इस पर। अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ बता देना। इस जर्सी में मुझे कौन याद आता है? आई थिंक इस जर्सी में मुझे युआन माटा की फ्री किक्स वगैरह याद आती हैं जो उन्होंने स्कोर की थी, और उसके अलावा तो पॉल पोग्बा की एक आधा परफॉर्मेंस की अगर आप बात कर लो तो वो याद आती हैं। आई थिंक पर्सनल फेवरेट मेरी जितनी भी जर्सी एडिडास ने बनाई हैं ये उनमें से एक जर्सी है, एंड इस पर त्रिपाठी 21, क्योंकि मोहक बहुत जर्सीज़ पे हो गया था उस टाइम तक, तो मैंने त्रिपाठी 21 लगाया था। और पता है इस जर्सी की सबसे ख़राब बात क्या थी? सब कुछ अच्छा था इस जर्सी में, लोगो अच्छा था, एडिडास ने जो ये टेक्सचर दिया था वो सब कुछ अच्छा था, ये अच्छा नहीं था। और ये एक स्पेशल एडिशन जर्सी थी, हमारी ट्रिब्यूट था जो हमने ट्रेबल जीता था उसको, और यहाँ पर दोनों आपके आर्म्स पर टाइम डला हुआ है जब ओले गुनार सोल्शायर ने और टेडी शेरिंगहम ने गोल स्कोर किया था। आई थिंक दिस जर्सी इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट जर्सीज जो एडिडास ने हमारी अभी बनाई हैं रिसेंट टाइम्स में। उसके बाद भाई ये जर्सी, इसका देखो यार, ये फर्स्ट कॉपी जर्सी थी, ये हमने शायद मैंने पालिका से ख़रीदी थी जब आई वॉज देयर इन दिल्ली अपने स्टडीज़ वगैरह के लिए। एंड इस जर्सी में मुझे एक ही गेम याद आता है, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस यूवेंटस, और युआन माटा की फ्री किक अगेंस्ट यूवेंटस, और फिर दिवाली का दिन था वो जब मैच था UCL का और हम ये मैच जीत गए थे। एक ओन गोल आया था बिल्कुल इंजरी टाइम में, और एक फ्री किक स्कोर की थी युआन माटा ने। तब तक यूवेंटस जीत रही थी वो ग्रुप स्टेज का गेम, बट फिर हमने एक कमबैक करके यूवेंटस को पटक दिया था। दिस वन, आई थिंक ये जर्सी तो हर कोई, मतलब जितने भी हार्डकोर यूनाइटेड फैंस हैं उनके तो दिमाग में घर करके बैठी है ये जर्सी, और आपको मुझे लगता नहीं कि बताने की जरूरत पड़ेगी कि क्यों इतनी स्पेशल है।
आई थिंक सर एलेक्स के जाने के बाद जितनी भी हमारी चैंपियंस लीग नाइट्स रही है ना, उसमें वन ऑफ दी बेस्ट नहीं, दी बेस्ट नाइट थी हमारी दैट नाइट इन पेरिस। और इसी जर्सी को पहनकर हमने पेरिस सेंट जर्मेन के अगेंस्ट कमबैक किया था, जहां पर मार्कस रेशफोर्ड ने वो फेमस पेनल्टी स्कोर की थी। लेकिन इसी जर्सी में भाई लुकाकू के वो 2 गोल भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, और उसके बाद जो हमारे प्लेयर्स ने सेलिब्रेट किया था भाई, वो भी अलग था। और इस पर भी अगर आप देखोगे मोहक 21 डला हुआ है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू द स्टोरी बिहाइंड द 21 नंबर। ये भाई थी आपकी 2 साल पहले की ट्रेनिंग किट, और इसका ओरिजिनल जो प्राइस था ना, मतलब ये फर्स्ट कॉपी है, इसका ओरिजिनल प्राइस था आई थिंक 4500 समथिंग और 4000। तो मेरी उतनी उस टाइम पर पैसा खर्च करने का मन नहीं था, क्योंकि मैं ओरिजिनल पे पैसा खर्च नहीं करता था उस टाइम तक, जब तक रोनाल्डो नहीं आया था। तो मैंने ये पहले ही ले ली थी, लास्ट सीज़न की है सॉरी है, बट फिर ओरिजिनल मैंने खरीदी नहीं। बट हाँ, अगर आप इसका ओरिजिनल पीस अगर आपको मिले कहीं से मिंत्रा वगैरह पे, यू शुड डेफिनेटली बाय दिस, क्योंकि इसका कॉलर डिज़ाइन जो इन्होंने फर्स्ट कॉपी में दिया है ना, इससे बिल्कुल अलग है। वो बहुत अच्छा टेक्सचर था जो इनकी ओरिजिनल वाली इन्होंने निकाली थी ट्रेनिंग किट। पता है, कुछ जर्सीज जितनी स्पेशल होती है ना, उतना ज़्यादा दुख भी देती हैं, एंड इस जर्सी के पीछे की कहानी भी ऐसी है। फाइनल लंदन 2011, आई थिंक यूनाइटेड फैंस कोई भी फाइनल याद अगर दिमाग में रखना चाहते हैं तो उनमें से ये वाला फाइनल वो नहीं होगा, क्योंकि इस फाइनल में बार्सिलोना ने हमारे साथ खिलवाड़ किया था। वेन रूनी ने स्कोर किया था, लेकिन उस गेम में जो बार्सिलोना की परफॉर्मेंस थी, आई थिंक वो अभी तक के सारे फाइनल्स में अगर आप बात करोगे ना, सबसे डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस रही है किसी भी टीम की। और इसके पीछे स्कोल्स 18 नंबर है। बहुत कम प्लेयर्स की जर्सी में परचेज करता हूँ, बिकॉज पोल स्कोल्स इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिडफील्डर एवर टू ग्रेस द गेम। तो मैंने पोल स्कोल्स की जर्सी खरीदी थी। बट इस जर्सी को देखता हूँ यार तो काफ़ी दुख होता है, क्योंकि बार्सिलोना ने 2 बार हमें फाइनल में हराया है, एक 2009 में और एक बार 2011 में। हमारे पास अभी 5 UCL टाइटल होते इफ़ इट वॉजंट फॉर लियोनेल मेसी एंड पेप गार्डियोला। द लास्ट टाइम व्हेन वी लिफ्टेड द फकिंग प्रीमियर लीग। आई थिंक ये जर्सी टेबल क्लॉथ जैसी लगती है सभी को, लेकिन मेरे लिए ये जर्सी बहुत स्पेशल है, बिकॉज दिस वॉज द लास्ट सीजन ऑफ सर एलेक्स फर्गुसन, और दिस वॉज द लास्ट टाइम व्हेन वी एक्चुअली वॉन समथिंग रेलेवेंट, और वो थी प्रीमियर लीग टाइटल। इस जर्सी को पहनकर हमने अपना 20वां फर्स्ट डिवीजन टाइटल उठाया था और 13वां प्रीमियर लीग टाइटल उठाया था। इस पर अगर आप देखोगे तो इस पर लिखा हुआ है फॉर्ज्ड इन इंडस्ट्री स्ट्राइविंग फॉर ग्लोरी। अब ग्लोरी तो नहीं है कुछ हाल फिलहाल की सेलिब्रेट करने के लिए, बट हाँ, इस जर्सी में रॉबिन वैन पर्सी की वो परफॉर्मेंसेज, वो गोल एस्टन विला के अगेंस्ट अगर आप बात करो तो रूनी की वो मैजिकल परफॉर्मेंसेज, एंड बाकी सारी जो आपकी क्लेवली वगैरह की परफॉर्मेंस नहीं थी। लेकिन हाँ, इस जर्सी को देखकर अगर कोई प्लेयर एक याद आता है तो दैट इज रॉबिन वैन पर्सी। दिस वॉज अ प्रिटी स्पेशल वन, एंड यू नो वाई, क्योंकि इस जर्सी जब जर्सी लॉन्च हुई थी तो मैं बड़ा एक्साइटेड था कि हमने लुकाकू साइन किया था। एंड वैसे अगर देखा जाए तो हमारा सीज़न काफ़ी अच्छा रहा था। वी प्लेड दी FA कप फाइनल, एंड इब्रा को नंबर 10 मिला था उस सीज़न में, क्योंकि रूनी चला गया था उस सीज़न में, एंड इब्रा स्टेड, तो इब्रा को 10 नंबर की जर्सी हमने दी थी, एंड नंबर 9 लुकाकू ने लिया था। बट हाँ, ये पालिका से मैंने खरीदी थी। दिस वॉज माई फर्स्ट जर्सी जो मैंने पैसे सेव करके ली थी। ये मेरी सबसे पहली जर्सी थी जो मैंने अपने पैसों से ली थी, और पालिका से आई थिंक ये 750 या 800 रुपये में आई थी। इसके साथ शॉर्ट्स भी आए थे जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी, मतलब ख़राब क्वालिटी के थे, तो उनको तो मैंने आज तक यूज़ नहीं किया। अब आप देखो कि इस जर्सी को मैंने इतना पहना है कि इसमें ना शेवरले के जो आपका ये लोगो लगा उस पर क्रैक भी आ गए हैं। बट आई थिंक मेरी ये वन ऑफ द फेवरेट जर्सी है, क्योंकि ये काफ़ी कंफर्टेबल है, और ये जो इसका चाइनीज़ कॉलर है भाई, दिस लुक्स ग्रेट जब आप पहनते हो इसको। दिस वन इज अ रेट्रो वन। ये भाई आपकी 86 सीज़न की जर्सी है, और काफ़ी पैसा खर्च कर कर मैंने ये जर्सी खरीदी थी। इस जर्सी का कॉस्ट है भाई 7,000 रुपये। एडिडास के ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी ये अवेलेबल नहीं है, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल हुई थी। और मुझे चाहिए इतनी ज़्यादा, मतलब मुझे इतना ऑब्सेशन है जर्सीज़ का कि मैंने इस जर्सी को अपने से बड़े साइज़ पर मंगा लिया। दिस इज़ एन L और मुझे आता है मीडियम, बट फिर भी मैंने इस पर 7,000 रुपये खर्च करके भाई इस जर्सी को मंगाया, एंड वर्थ इट है। क्योंकि कलेक्शन अगर आप अपना मेंटेन करके रखना चाहते हो ना, तो भाई आपको पैसा थोड़ा खर्च करना पड़ेगा। और मैं सही बताऊं, अगर आप एक बार जर्सी खरीदना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप ओरिजिनल जर्सीज खरीदो, क्योंकि ओरिजिनल जर्सीज
आप लॉन्ग टाइम तक पहन सकते हो। जो सिंथेटिक होती है ना उनमें से स्मेल बड़ी जल्दी आती है आपको अगर आपको स्वेट आता है, और डेफिनेटली अगर आप जर्सीज खरीदते हो तो आप फुटबॉल तो खेलते होगे या फिर कोई अलग स्पोर्ट खेलते होगे, तो आप जो फर्स्ट कॉपी जर्सी होती है ना उनको पहनकर आप ज़्यादा दिन खेल नहीं सकते। दिस वन इज़ अगेन अ रेट्रो वन, और ये हमारी 91 सीज़न की है ये जर्सी। और इस जर्सी का अगर आप स्पॉन्सर देखोगे, शार्प और एडिडास, ये ओरिजिनल जो लोगो जो है एडिडास का, दिस इज़ नॉट एन ओरिजिनल वन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉपी है, और ये मुझे पड़ी थी 1800 या 1900 रुपये की। एंड इस जर्सी की खास बात ये है कि भाई इस जर्सी में आपके जो उस टाइम के बेहतरीन फुटबॉलर्स रहे थे ना, मार्क ह्यूज वगैरह, उन्होंने कम बैक किया था, उन्होंने इस जर्सी में बहुत आइकॉनिक गेम्स वगैरह भी खेले थे। बट सैडली हम इसके साथ प्रीमियर लीग टाइटल वगैरह नहीं जीत पाए थे, फर्स्ट डिवीजन टाइटल नहीं जीत पाए थे, वेट करना पड़ा था हमें। दिस वन इज एन एब्सोल्यूट ब्यूटी। जितनी भी ब्लू जर्सीज शार्प के साथ हमने बनाई है ना, दिस इज वन ऑफ दी बेस्ट। उम्ब्रो आ चुका था इस टाइम पर, एंड फकिंग कैंटोना वाज प्लेइंग फॉर अस, और इस जर्सी में आपको बहुत सारे गेम्स याद आ जाएंगे, लेकिन मुझे जो इस जर्सी में गेम्स याद आते हैं वो हैं कैंटोना की परफॉर्मेंसेज और आपके मार्क ह्यूज की परफॉर्मेंसेज। और ये जर्सी बहुत स्पेशल है क्योंकि इसका अगर आप लोगो देखोगे, ये यूनाइटेड का पुराना वाला लोगो है। दिस इज़ नॉट जस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, दिस इज़ मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब, जो आपका 98 में जाकर आपका लोगो चेंज हुआ था, जिसमें सिर्फ मैनचेस्टर यूनाइटेड कर दिया था। उससे पहले तक मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब लिखा होता था। दिस इज़ अ पीच ऑफ अ जर्सी, और इसका अगर आप पूरा डिज़ाइन देखेंगे ना भाई, टॉप क्वालिटी। और काउंट करते रहना भाई कितनी जर्सीज हो गई, मुझे तो याद भी नहीं कितनी जर्सीज हो गई हैं। नाउ दिस वन अगेन अ ब्यूटीफुल किट। आई थिंक ये 96-97 सीजन की है, और इसका अगर आप लोगो देखोगे तो सेंट्रली प्लेस्ड लोगो है, और यहाँ पे शार्प व्यू कैम आपका स्पॉन्सर था। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इस पर मैनचेस्टर यूनाइटेड के लोगो बने हुए हैं, यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ अगर आपको दिख रहा है तो इस पर लोगो बने हुए थे। एंड दिस इज़ अ वेरी क्लासिक किट, वाइट किट है, काफ़ी क्लीन है, और इसमें डेविड बेकहम की आपको डेब्यू वगैरह याद आता होगा। एंड डेफिनेटली भाई जितनी भी वाइट किट्स यूनाइटेड की रही ना, सारी की सारी बहुत क्लीन रही हैं। एंड देन अगेन उसी सेम सीज़न की ये होम किट है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा थिएटर ऑफ ड्रीम्स लिखा हुआ है, और लोगो जैसे उस जर्सी में था वैसे ही सेंट्रली प्लेस्ड है। शार्प स्पॉन्सर था हमारा, एंड इस पर भी आप देखोगे यूनाइटेड का लोगो जो है साइड में इम्प्रिंटेड है। एंड इस जर्सी को देखकर मुझे ना एक प्लेयर की जिसकी सबसे ज़्यादा याद आती है, वो यंग रॉ डेविड बेकहम वियरिंग द नंबर 10, एंड यूनाइटेड की नई रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालने वाले थे वो। और इसके ठीक अगले सीज़न में उनको नंबर 7 की जर्सी मिलने वाली थी, जो थी ये। अब ये था सबसे सक्सेसफुल सीज़न यूनाइटेड की एंटायर हिस्ट्री में। और अगर आप उस वक्त की इंग्लिश लीग की बात करो आप, तो ये टीम सबसे बेहतरीन टीम थी। इस जर्सी को देखकर मुझे एक मैच जो याद आता है वो है लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच में खेला गया एफए कप का वो टाई ओल्ड ट्रैफर्ड के ऊपर, और ओले गुनार सोल्शायर ने एज अ सब्स्टिट्यूट आकर विनर स्कोर किया था अगेंस्ट लिवरपूल, एंड वी नॉक देम आउट ऑफ द एफए कप। तो आई थिंक इस जर्सी की एक सबसे बड़ी जो याद मेरे मन में घर करके रहेगी कि दिस वॉज द सीजन व्हेन यूनाइटेड क्रिएटेड द हिस्ट्री, एंड यहाँ पर यूनाइटेड बिकेम द फर्स्ट इंग्लिश टीम टू विन द यूरोपियन ट्रेबल, जिसको अभी हाल ही में आपकी मैन सिटी ने मैच किया है। आई थिंक ये जर्सी देखकर तो सबके मन में बस एक ही नाम याद आ रहा होगा, दैट यंग रोनाल्डो एंड यंग रूनी। और आपकी जो वो टीम थी 2006 की, इसी जर्सी को पहनकर हमने रोमा के अगेंस्ट 7 गोल मारे थे चैंपियंस लीग में अपने होम पर, एंड तब तक AIG आ चुका था। आई थिंक जितने भी स्पॉन्सर्स रहे अभी रिसेंट टाइम्स में, सबसे क्लासी आपका अगर शार्प के बाद कोई स्पॉन्सर आया दैट वाज AIG। वोडाफोन अच्छा लगता था, बट AIG की बात अलग थी। अगर आप उसका लोगो देखोगे तो भाई काफ़ी बड़ा एम्ब्रॉयडर्ड लोगो है, एंड तब तक नाइकी आ चुका था हमारा स्पॉन्सर। एंड जैसे कि मैंने बताया था कि 98 में आपका लोगो चेंज हो गया था, तो यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब से हटकर अब सिर्फ मैनचेस्टर यूनाइटेड आपके लोगो पे आने लगा था। अब जैसे मैंने बोला ना कि मेरी एक आदत रही है कि मैंने ना जर्सीज अबंडेंस में काफ़ी मंगा रखी हैं, और मैंने जर्सीज कुछ रिपीट भी कर रखी हैं। ये 2 जर्सी मैंने एक ही दिन की मंगा ली और एक ही सीज़न की मंगा ली। एक्चुअली इसके पीछे की स्टोरी है, ये जर्सी मुझे किसी को देनी थी, बट मैं उस तक वो जर्सी पहुंचा नहीं पाया। इस जर्सी के पीछे जो नाम लिखा हुआ है
वो है रायन गिग्स। ये सीज़न वही सीज़न था जब यूनाइटेड ने फाइनल में जाकर चेल्सी को हराया था, और आप यहाँ पर डेट भी देख सकते हो, फाइनल मॉस्को 2008 21 मई। और यहाँ पर जो नाम है इसके पीछे वो है वेन रूनी का। अब आपको शौक लग रहा हो कि यार रोनाल्डो ने बैलन डोर जीता था, लेकिन इस बंदे ने रूनी की जर्सी क्यों खरीदी? क्योंकि मेरे पास रूनी की एक भी जर्सी थी नहीं, एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मुझे दोनों ही प्लेयर्स इक्वली पसंद है। ये जर्सी का अभी तक की जो मॉडर्न डे, अगर आप लास्ट 2 डेकेड की बात करो, दिस इज बाय फार द बेस्ट किट मेड बाय एनी मतलब ब्रांड, चाहे आप एडिडास की बात कर लो, चाहे नाइकी की बात कर लो, इससे बेहतर किट यूनाइटेड ने अभी रिसेंट टाइम्स में लॉन्च नहीं किया। दिस इज पर्सनली माय फेवरेट वन। इसके बाद अगर हम जाएं भाई अगली जर्सी पे, दिस वाज द ईयर जब हमने लिवरपूल के मोस्ट नंबर ऑफ टाइटल्स को सरपास किया था, और इस जर्सी को पहनकर वेन रूनी ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीजन प्रोड्यूस किया था। इसी जर्सी को पहनकर अगर एक मोमेंट मुझे डिफाइन करना हो, दैट वाज द ओवरहेड किक अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। इस जर्सी के पीछे नाम नहीं है कोई, लेकिन ये जर्सी बहुत स्पेशल है। ये जर्सी फर्स्ट कॉपी है, दिस इज़ नॉट एन ओरिजिनल वन। ये मुझे पड़ी थी आई थिंक 1500 या 1600 रुपये की, और इस टाइम तक AIG जो है वो जा चुका था, मतलब AIG का नाम बदलकर AON हो गया था। एंड दिस इज़ अ वेरी स्पेशल किट। और इस सीज़न के बाद से थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लगा था कि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो एंड डेज है ना, वो काफ़ी नज़दीक हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी आदत रही है कि मैं डबल जर्सी खरीद लेता हूँ, क्योंकि अगर मुझे एक जर्सी नहीं मिल रही होती तो मैं जल्दी से ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। तो भाई इस जर्सी के पीछे की कहानी, ये लास्ट सीज़न की जर्सी है, और इस जर्सी में मुझे एक प्लेयर जो याद आता है वो है जेडन सैंचो। भाई जेडन सैंचो पे जर्सी बड़ी फाड़ लगती है। तो हुआ क्या था कि मैंने भाई कपड़े धो के डाले, और तब मैं ग्वालियर रहता था, तो पता नहीं ऊपर से कौन उठाकर ले गया, जो भी सीन हुआ, बट फिर मुझे पता नहीं था कि मेरे चौकीदार ने आकर, जब मैं नहीं था तो वो रख दी थी। भैया जब आए थे सफाई वफाई करने, तो फिर वो रख दी थी, और भैया ने वो अलमारी में छुपा दी थी। तो मुझे जब मैं ग्वालियर छोड़ रहा था उस दिन मुझे ये जर्सी मिली, जब तक मैं दूसरी जर्सी खरीद चुका था। अच्छा, ये जर्सी बड़ी पनौती जर्सी है, क्योंकि इस जर्सी में ना यूनाइटेड ने मैचेस वगैरह कुछ ज़्यादा जीते नहीं थे, लेकिन हाँ ये जर्सी वन ऑफ द क्लासियस्ट जर्सी है। अगर आप ब्लैक किट्स जितनी भी बनाई है ना एडिडास ने, उनकी बात करो तो इस पर शेवरले का लोगो था, वो धुल कर हट गया है। लेकिन अगर आप इसके जो ऊपर टेक्सचर अगर आप उसको देखोगे, इस जर्सी में मुझे एक प्लेयर जो याद आता है वो है ग्लव्स के साथ एंटनी मार्शल एंड बास्टिन श्वाइनस्टाइगर। ऑल्दो श्वाइनस्टाइगर की परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं थी एंड काफ़ी इंजरी प्रोन सीजन रहा था, लेकिन हाँ मार्शल का वो बेस्ट सीजन था, डेब्यू सीजन था मार्शल का, और उसी सीजन में भाई उन्होंने क्या मूवमेंट्स प्रोड्यूस किए थे। भाई ये जर्सी की तो बताने की ज़रूरत है नहीं, ये जर्सी आई थिंक सबसे पनौती जर्सी रही है अभी रिसेंट टाइम्स की। इस जर्सी को पहनकर भाई जितनी हमने जिल्लत झेली है ना, वो अलग ही लेवल की है। ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट 4-0 की जो सुताई हुई थी हमारी, जहाँ पर हमारी टीम बिल्कुल होपलेस लग रही थी, ये यही जर्सी है। और ये दिस इज़ एन ओरिजिनल एडिडास किट। ये मुझे एक्चुअली डिस्काउंट पर पड़ी थी, उस टाइम पे डिस्काउंट चल रहा था एडिडास पे, तो वैसे तो थी ये 5000 की, लेकिन मुझे 2500 की पड़ी थी, तो इसीलिए मैंने ख़रीद भी ली थी, क्योंकि मुझे अपना जर्सी कलेक्शन अपग्रेड भी करना था। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ लास्ट सीज़न की ही ये अवे किट की, तो दिस वाज अ पीच ऑफ अ किट। इसमें अगर मुझे कोई गेम एक याद आता है, दैट वाज द गेम अगेंस्ट FC बार्सिलोना कैंप नो पर, रैशफोर्ड स्कोरिंग दैट गोल, नटमैगिंग टर स्टेगन एंड देन फिर कुंडे का वो ओन गोल। तो ये जर्सी, भले इस जर्सी में हमने मैचेस हारे भी बहुत है अवे पे, क्योंकि लिवरपूल 7-0 भी इसी जर्सी में हारे थे, ठीक है ना। अगर अच्छी यादें तो बुरी यादें भी हैं, 7-0 भी इसी जर्सी में हारे थे, लेकिन ख़राब यादों को कोई याद नहीं करना चाहता। एंड दिस वाज आल्सो एन ओरिजिनल किट। इस मैंने ये दोनों ही, ग्रीन वाली और ये वाली, एक ही टाइम पर खरीदी थी, और मुझे ये भी 2500 की पड़ी थी। एंड दिस वाज द होम किट ऑफ लास्ट सीजन, जो कि ये भी ओरिजिनल थी, और इसमें सबसे अच्छा रिकॉर्ड हमारा रहा था। इसमें अगर आपको गेम्स पूछने हो, मेरा फेवरेट पर्सनल गेम कौन सा था, दैट वाज अस बीटिंग लिवरपूल। उसी दिन कैसेमीरो अनाउंस हुआ था, एंड दैट वाज आवर फर्स्ट विक्ट्री एट ओल्ड ट्रैफर्ड इस सीज़न की। तो मेरे लिए जर्सी काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि टेन हैग का एक न्यू एरा शुरू हुआ था इस जर्सी में, और टेन हैग के उस न्यू एरा में हमने FA कप का फाइनल भी खेला। हमने 7 साल के बाद, 6 साल के बाद ट्रॉफी लिफ्ट की यही जर्सी पहनकर, एंड हमने टॉप 4 भी फिनिश कर लिया, तो हम चैंपियंस लीग में रिटर्न करने वाले हैं, और हमने अपने होम पर
एक अनथिंकेबल रिकॉर्ड कायम किया एक टाइम पर जब ओल्ड ट्रैफर्ड फोर्ट्रेस से हटकर एक ऐसा स्टेडियम बन गया था जहाँ पर हर कोई आके पॉइंट्स निकाल रहा था। वहाँ पर आपके टेन हैग ने इसको एक वापस से फोर्ट्रेस बनाया। आई थिंक इस जर्सी में मुझे अगर कोई एक मोमेंट याद आता है तो दैट वुड बी डेविड डेया ने जो पेनल्टी सेव की थी अगेंस्ट वेस्ट हैम, और उसी दिन हमने रोनाल्डो की ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी की थी कि, और डेविड डेया से पोस्ट मैच में पूछा गया था कि देयर इज सर्टेन समवन नंबर 7 कमिंग इनटू द क्लब, और पॉल पॉगबा भी थे उस इंटरव्यू में। नहीं 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 नहीं, रोनाल्डो आ चुका था इस गेम तक। अरे हाँ, रोनाल्डो ने गोल स्कोर किया था, मैंने हक दिया यहाँ पे, बट हाँ इस जर्सी में ही हमने हराया था आपके वूल्स को। और इस जर्सी में तब पूछा गया था डेविड डेया से जब पॉगबा उनके अलॉन्ग साइड खड़े थे, लेकिन हाँ इस जर्सी में वेस्ट हैम पे कमबैक किया था और आपके मार्क नोबल की पेनल्टी सेव की थी डेविड डेया ने। आई थिंक दिस इज अनदर पीच ऑफ अ जर्सी। इस जर्सी की पता है तुम्हें एक याद बताता हूँ। ये जर्सी पहनकर मैनचेस्टर यूनाइटेड मैच हार रही थी और हाफ टाइम पर सर एलेक्स फर्गुसन ने अपील करके अपने टीम की जर्सी चेंज करा दी थी, क्योंकि उनका कहना था कि मेरे प्लेयर्स एक दूसरे को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे इस जर्सी के कलर के चक्कर में। और इस जर्सी के पीछे जो नाम है वह फेमस कैंटना 7। आई थिंक अगर आप लुक वाइज देखोगे, अगर आपको फैशन सेंस से बात करनी है, ये जर्सी बहुत अच्छी है। अगर आपको कैजुअल वेयर करनी है, कहीं जाना है ऐसे ही हल्की फुल्की कैजुअल पार्टी में, तो आप ये जर्सी ज़रूर वेयर कर सकते हो। लेकिन हाँ, फुटबॉल के हिसाब से ये जर्सी मुझे आज तक समझ में नहीं आई, कभी पल्ले नहीं पड़ी, और फिर वो उसके साथ जो एक्सक्लूसिव भी जुड़े वो भी समझ में नहीं आए। आई थिंक जैसे मैंने बताया ना कि मेरे पास हर कुछ सैम्पल पीस की 2 जर्सी हैं, तो यही 98 सीज़न की आपकी दूसरी जर्सी है जिस पर वापस से बेकहम 7 ही प्रिंट है। मैंने ये गलती से 2 ऑर्डर कर ली थी क्योंकि मेरा एक ऑर्डर ना 2 महीने तक आया नहीं था, तो मैंने इस चक्कर में दूसरी जर्सी का भी जो ऑर्डर था वो प्लेस कर दिया था। उसके बाद भाई है दिस फेमस किट। यही वो जर्सी थी जिसको पहनकर हमने ट्रेवल कंप्लीट किया था, और इस जर्सी के पीछे जो नाम है यही बंदा रिस्पॉन्सिबल था जिसकी वजह से हम ट्रेवल जीते थे, ओले गुनार सोल्शायर 20। भाई अगर आप इस जर्सी की इंपॉर्टेंस की बात करोगे ना, यूनाइटेड की हिस्ट्री में ही नहीं, आई थिंक प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में इस जर्सी की बहुत खासी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बहुत वक्त के बाद कोई इंग्लिश क्लब जाकर यूसीएल जीत कर आया था, और उस साल 2 टीमें खेल रही थी फाइनल में, दोनों ही टीम ट्रेवल कंप्लीट करने की कगार पे खड़ी थी। वहाँ बायर्न म्यूनिख भी अपना ट्रेवल कंप्लीट करने की कगार पे थी, और यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड भी अपना ट्रेवल कंप्लीट करने की कगार पर थी, और उन इंजरी टाइम के 2 कॉर्नर्स ने यूनाइटेड की हिस्ट्री में एक ऐसा चैप्टर ऐड कर दिया जिसके बाद वो इमॉर्टल्स हो गए, वो टीम इमॉर्टल हो गई, और ये क्लब भी एक अलग हाइप पे चला गया, जिसको मैच करने के लिए बहुत टाइम तक बाकी क्लब्स ने जद्दोजहद की, लेकिन उस एक अचीवमेंट को इसी साल मैनचेस्टर सिटी ने मैच किया है। और जैसे कि मैंने बोला था ना कि 2007-2008 की होम किट पर रोनाल्डो का नाम नहीं था, उसके पीछे की वजह थी कि मैं रोनाल्डो का नाम इस किट पे देखना चाहता था, एंड दिस इज़ द किट रोनाल्डो 7। क्योंकि ब्लैक पर ना ये जो सिल्वर कलर से रोनाल्डो लिखा हुआ है भाई, ये अलग ही लगता है। जितना फील भाई ये AIG वाली किट में आता है ना, चाहे आप होम की पहन लो चाहे वो अवे की पहन लो, उतना फील किसी और किट में नहीं आता। आई कैन गारंटी यू दिस कि आप ट्राई कर लेना। अगर आपकी कोई फेवरेट जर्सी है ना, तो आप उसके आगे बाकी चाहे कितनी महंगी से महंगी जर्सी ले आओ, और ऐसा भी नहीं है कि दिस इज़ एन ओरिजिनल पीस, ये फर्स्ट कॉपी जर्सी है। ये मुझे पड़ी थी आई थिंक 1800 या 1900 की, अभी आउट ऑफ स्टॉक होगी, बट इट्स वर्थ एवरी पेनी भाई, क्योंकि ये विंटेज जर्सी है ना बहुत मुश्किल से मिलती हैं, और जब मिलती हैं तो भाई जल्दी से वक्त देखकर ख़रीद लेनी चाहिए, वरना फिर अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। ये है भाई आपकी 2000 और 2001 के बीच की जर्सी, जिसको पहनकर हमने अपना दूसरा प्रीमियर लीग टाइटल जीता था। दिस इज़ एन अवे किट, और इसमें थोड़े से चेंजेस किए हैं। दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली द सेम पीस जो प्लेयर्स ने पहना था, बट ये काफ़ी क्लीन किट है। वोडाफोन इस टाइम तक आ चुका था आपका, और शार्प ने जो कॉन्ट्रैक्ट था वो अपना ख़त्म कर दिया था। उम्रो वॉज यूज टू बी आर हमारा प्रोडक्शन करती थी तब उस टाइम पे, बड़ा इसका फैब्रिक और इसका जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा है। ये मैंने 1600 या 1700 रुपये देकर ख़रीदी थी अभी हाल फिलहाल में। इसके पीछे कोई नाम प्रिंट नहीं है। इसके बाद आती है भाई ये रेट्रो, बहुत ही शानदार है ये।
और 86-87 सीज़न की ये रेट्रो है, जिसका अभी उन्होंने एक अपग्रेडेड वर्जन निकाला है, वो मैंने खरीदी है। वो एक्चुअल प्राइस उसका था 9,000, लेकिन मुझे डिस्काउंट पर पड़ गई तो मुझे 4,500 की पड़ी, क्योंकि मेरा दोस्त एडाज में काम करता है। दिस इज़ नॉट द ओरिजिनल वन, बट अगर आप इसको ध्यान से देखोगे भाई, इसका जो पूरा टेक्सचर है उस पर एडास के लोगो बने हुए हैं जगह जगह पर, एंड बहुत ही क्लीन किट है ये, बहुत अच्छी लगती है पहनकर। एंड शार्प का लोगो तो वैसे भी भाई आई थिंक यूनाइटेड में 2 ही लोगो सबसे ज़्यादा फेमस हुए और लोगों को पसंद भी आए हैं, एंड दोनों ही आपके, एक AIG था एक शार्प था, और दोनों ही आपकी जर्सीज़ में हमने UCL भी जीत रखा है। ये भी एक स्पेशलिटी है। 1998 में जब शार्प था स्पॉन्सर, उसके बाद फिर हम उसी सीज़न में हमने जीता था UCL, फिर 2008 में जब AIG स्पॉन्सर था तब भी हमने जीता था। एंड जैसे कि मैंने बताया कि ये पुराना लोगो है मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब का, और इसका जो ओरिजिनल पीस है वो है आपका ये, जो इसका इस बार इन्होंने एक ट्रिब्यूट वर्जन निकाला है वो ये है। एंड इस पर अगर आप देखोगे, इस पर एडिडास का लोगो ओरिजिनल वाला है, लेकिन यहाँ पर जैसे उस किट में आपके एडिडास के लोगो बने हुए थे छोटे छोटे, यहाँ पर MUFC लिखा हुआ है हर जगह। और ये किट 9,000 की थी वैसे तो, लेकिन मुझे डिस्काउंट पे 4,500 की पड़ गई। आप भी देख सकते हो, अभी शायद इसका प्राइस कम कर दिया एडिडास के वेबसाइट पर, तो आप भी जाकर ये जर्सी खरीद सकते हो। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल किट, बहुत ही शानदार किट है, बहुत ही कंफर्टेबल है। एंड बात वही आती है, जब आप ओरिजिनल पे पैसा खर्च करोगे ना, तो आपको समझ में आता है यार नहीं, वर्थ इट था। उसके बाद ये एक जर्सी है जिसके पीछे नाम है यहाँ पर नानी का, और काफ़ी क्लीन किट है ये आई थिंक जब मैं मुंबई गया था, तो मुंबई में जो रोड साइड वो लगे होते ना शॉप्स, तो वहाँ से ख़रीदी थी मैंने। दिस इज़ नॉट एन ओरिजिनल वन, मुझे ईयर भी नहीं पता कौन सा है, लेकिन यार कुछ भी कहो, आई थिंक जितने भी लोगोज है ना आपके, उसमें पोर्चुगल का लोगो काफ़ी रॉयल लगता है। और दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड किट, जिसको पहनकर भाई मैंने बहुत वीडियोस वगैरह भी रिकॉर्ड किए हैं। कुछ और काफ़ी स्पेशल अगर आप बात करो वो किट्स भी हैं। एक इंडिया की क्रिकेट किट भी है मेरे पास, उसको मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये वाली थी लास्ट ईयर की आपकी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके पहनकर आते थे प्लेयर्स, जो लास्ट टू लास्ट सीज़न वाली थी हमारी, जब रेनिक वॉज देयर। ये मैंने खरीदी थी 3,500 की, और ये बहुत ही प्यारा फैब्रिक है, इसका प्योर कॉटन है ये, तो आप अगर कभी कैजुअली वेयर भी करना चाहो तो बहुत अच्छा लगता है। और अभी आई थिंक ये मिंत्रा पे शायद अवेलेबल होगी, अगर आप चाहो तो वहाँ से बाय कर सकते हो, एंड एडिडास के स्टोर पे शायद आपको मिल जाए। बट जितनी भी, जैसे मैंने बोला ना कि जितने भी टी-शर्ट्स वगैरह पे, ओरिजिनल जर्सीज पे मैंने पैसे खर्च किए हैं, एवरी पेनी वॉज वर्थ इट। और उसके बाद ये हमारा ऑफिशियल फ़ैन क्लब, मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब दिल्ली, फ़ैन क्लब दिल्ली। तो ये अल्ट्रा जर्सी थी, जो भी आपके फ़ैन क्लब के अल्ट्रा थे उनको दी जाती थी, तो भाई मुझे ये मिली थी, आई एम वेरी मच थैंकफुल। इसी के साथ काफ़ी सारे पुलोवर्स वगैरह भी हैं, काफ़ी सारे स्वेट शर्ट्स वगैरह भी हैं यूनाइटेड के, तो वो आज की वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है। ऑलरेडी वीडियो जो है इतनी लंबी बन चुकी है, उसके एडिट करने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। बट अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते जो मेरी आखिरी और मेरी इकलौती क्रिकेट जर्सी है वो ये है बायजूस की। अभी एडिडास वाली मैं बाय करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी बजट मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइट है। तो थैंक यू सो मच अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, और आपको अगर ऐसी वीडियोस और चाहिए जर्सी कलेक्शन रिलेटेड, या फिर कोई और आपको अगर ऐसी ही थोड़ी सी डीप इंसाइट वाली कि जर्सी कहाँ से खरीदनी है वैसी वीडियो, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड विद दैट आई विल टेक योर लीव। तब तक लिए गुड बाय, टेक केयर, ग्लोरी ग्लोरी, मैन यूनाइटेड।